नमो बुद्धाय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। आज मैं आप सभी लोगों को एक सुंदर सूत्र सुनाने वाला हूँ। ये सूत्र का नाम है गारव सूत्र। गारव सूत्र संयुक्त निकाय में पहला भाग में ब्रह्म संयुक्त में ही आता है। ब्रह्म संयुक्त में कौन से सूत्र जमा करके महाकाश बनते जी पहला संगायना में रख दिया है। ब्रह्म देवताओं के जीवन में जुड़े हुए ऐसे सूत्र देशना। तो ब्रह्म संयुक्त में जितना सूत्र है, हर सूत्र में कोई ना कोई ब्रह्म का कोई में शामिल है। तो ये 11 सूत्र में भी ब्रह्म देवताओं के बारे में भी सुनने मिलता है। विशेष रूप से तथागत भगवान बुद्ध जी के कोई गुरु नहीं है, वो कारण पता कर सकते। भगवान बुद्ध जी के कोई गुरु नहीं है। ये गुण लेकर भगवान को कहने वाला नाम क्या है? सम्मा संबुद्धो। सम्मा संबुद्ध मतलब क्या है? भगवान बुद्ध जी के जीवन में संबुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मदद किए हुए कोई गुरु नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध जी जन्म लेने के बाद बचपन समय मम्मी पापा सब सिखाए। इसके बाद विश्वामित्र आचार्य उनको सभी प्रकार के शिल्प दे दिए। इसके बाद भी आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र और भार्गव आदि आ, ऋषि लोग उनको समाधि बनाने के लिए सिखाए। एक दो दिन में बड़ा सा आकिंचन्यायतन आदि बड़ा सा समाधि भी गहरी समाधि भी प्राप्त की। तो इस प्रकार के गुरु थे। लेकिन भगवान उस समय पता किया, उनको महसूस हुआ कि मैं जो ढूंढ रहा हूं ये जो समाधि है वो नहीं है। ये समाधि प्राप्त करने के बाद उसी नाम का लोक में मैं जन्म लूंगा, फिर बूढ़ा होना, मृत्यु, सब कुछ वापस मिलेगा। तो ये समाधि मुक्ति नहीं है करके उनको महसूस हुआ। किससे महसूस हुए? महापुण्य की वजह से। उनको कैसे वो पहचान सके? पुण्य की वजह से। उद्दक रामपुत्र, रामपुत्र की उद्दक, तो राम मतलब उद्दक के पिताजी, वो भी उसी ध्यान प्राप्त कर समाधि प्राप्त कर रहता था। तो उनका बेटा भी उसी समाधि प्राप्त किया। इसके अलावा शिष्यों में से भगवान उस समय समाधि प्राप्त किया। पिताजी बेटा उद्दक रामपुत्र दोनों को ही ये महसूस नहीं हुआ कि ये निर्वाण नहीं है। वो लोग इसमें अटक गए। लेकिन भगवान बुद्ध संबुद्धत्व प्राप्त करने से पहले ही इतना महापुण्यवान महाप्रज्ञावान थे कि उनको महसूस होता है ये निर्वाण नहीं है, ये निर्वाण है। देखा नहीं, सुना नहीं, फिर भी महसूस होता है। ये महाज्ञान के वजह से होता है। तो इसलिए सब छोड़ दिया, गुरु सब छोड़ दिया। अभी कोई गुरु नहीं। अभी उनको लगा इस दुनिया में महागुरु के पास भी गए, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, तो मैं अकेला ही ढूंढना पड़ता है। कहने वाले कोई नहीं हो सकता है, अकेले धर्म ढूंढ कर। इसके बाद उन्होंने सोचा शरीर को दुख देना बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे, मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगा। 6 सालों तक जितना दुख दे सके उससे ज्यादा दुख दे दिया, क्योंकि वो महापुरुष है। साधारण लोग इतना दूर नहीं जा सकते, इतना दुख नहीं दे सकते, मर जाता है, ये शरीर पूरा टूट जाता है। महापुरुष होने की वजह से, महापुण्यवान होने की वजह से जितना दुख देना उनको पसंद है उतना दे सकते, मर जाता नहीं। कभी भी खाना छोड़ दिया, एक दिन के लिए एक चावल खाना शुरू किया, ऐसे जीने लगे। ठंडे के समय लाइक में बर्फ गिरने के समय
नदी के अंदर गहरी तक पहुंचकर डूब कर रहते थे आइस में। गर्मी के समय जलते जलते समय आग जलाकर हर चारों की ओर बीच में बैठकर तपस करने लगे। खिले खड़े होकर लगाए हुए एक लकड़ी के ऊपर सोए करते थे, चमकमन किए करते थे, बैठे करते थे। अनेक प्रकार दुख दे दिए, मर जाता नहीं। इतना वो पुण्य और महापुरुष के वजह से, क्योंकि ये समुद्धत बनने वाला है, समुद्ध बनने वाला है। तो भगवान वो जब जन्म लिए उस दिन से वैसे ही महापुरुष ही है। तो मन प्रसन्न करना चाहिए। समुद्धत प्राप्त करने के बाद सिर्फ महापुरुष नहीं बन गए, पहले से ही महापुरुष है। इसके बाद 6 सालों तक शरीर को दुख देकर अंत में उनको लगा इससे ज्यादा देने के लिए दुख कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और कुछ दुख नहीं दे सकते शरीर को। उस दिन उनको पता चला ये दुख देना मुक्ति का मार्ग नहीं है। बोध करके अंत तक जाकर ही छोड़ दिया, ताकि अभी कोई नहीं कह सकते वो भी एक रास्ता है, आप उस पर गया है तो बोध कर सकते थे, नहीं कह सकते। इसके बाद भगवान को लगा ये आनापानसति ध्यान साधना जो मैंने बचपन समय से प्रैक्टिस कर रहा था, तो शायद वो मेरा मुक्ति का मार्ग हो सकता है करके ज्ञान उत्पन्न हो। हमें भी कुछ याद आता है ना, बचपन समय ऐसे क्या करता था, ये तो बहुत अच्छा था उस समय है, कुछ जैसे याद आता है वैसे याद आए। इसके बाद खाना पीना शुरू किया ध्यान साधना के लिए। फिर अपने 32 महापुरुष लक्षण दिखने लगा, सब गायब हुआ था पहले, काला बन गया, अभी सब सुंदर दिखने लगे। इसके बाद भगवान बुद्ध वैशाखी के पूर्णिमा के दिन पर बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठकर रात सुबह होते समय सम्यक संबुद्ध बन गए, सभी क्लेशों को नष्ट करके। तो इस कारण के लिए कोई गुरु नहीं। इसके बाद क्या हुआ, तथागत भगवान बुद्ध, ये सूत्र इसके आगे आते हैं। अतगो भगवा रहोगतस्य पतिसल्लीनस्य एवं चेतसो परिवितक्को दवाय। तो उस समय भगवान बुद्ध जी अजपाल निग्रोध मूले पटमा भी संबुद्धत्व प्राप्त करके बहुत दिनों बीत नहीं गए, अभी तक धर्म प्रवचन भी दिया नहीं, अभी तक विमुक्ति सुख महसूस करते हुए भोगते हुए ओ बुद्ध गया में ही अभी विहार कर रहे जगह जगह पर। ऐसे अजपाल निग्रोध मूले विहार करते समय उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुआ। सूत्र में कहता है, दुखं को अगार वो विहरती अपतिस्सो, किसी से गौरव करने के बिना रहेंगे तो दुख अप्रद है। गुरु नहीं है तो जीवन में जिसे गौरव करके जीने के लिए गुरु नहीं है तो वो क्या है, दुख अप्रद है। इस दुनिया में क्या माना जाता है, गुरु नहीं है तो जीवन में दुख अप्रद है। आजकल क्या माना जाता है सुखप्रद है। कोई हमें वो हम पर हुक्म देने के लिए हमें बताने के लिए ये मत करो ये करो, कि कोई नहीं है तो सुखप्रद है। आज पूरा गुणधर्म से हम दूर जा रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं, हमें सुधारने के लिए, हम पर ध्यान देने के लिए, हमें टोक टोक करके बताने के लिए कोई है तो सुखप्रद है माना गया था। इसीलिए भगवान सोचते थे गुरु नहीं है तो जीवन में दुखप्रद है। इसलिए कन्नुक्वाहन समनं व ब्राह्मणं व सक्कत्वा गरुकत्वा उपनिषाय विरंति। कौन से प्रकार के श्रमण को ब्राह्मण को किसी को मैं गौरव करके इज्जत करके मैं उनके आश्रय में रहना है तो कौन से श्रमण है, कौन से प्रकार ब्राह्मण है करके सोचने लगा। मेरा गुरु के पद पर रखने के लिए कौन है इस दुनिया में। अतको भगवतो एतद् होसि, उस समय भगवान को ऐसे
वो विचार आया, ऐसे लगा कि अपरिपुण्यस्य को शीलखंडस्य पारिपूर्य अन्यं समनं व ब्राह्मणं व सखत्वा गरुकत्वा उपनिषाय विहरेय। मैं कोई गुरु का आश्रय लेना है तो लेना चाहिए मेरे जो शील पूरा नहीं हुआ है वो शील पूरा करने के लिए, जो समाधि पूरा नहीं हुआ है तो समाधि पूरा करने के लिए, प्रज्ञा पूरा नहीं हुआ है तो प्रज्ञा को पूरा कर लेने के लिए, विमुक्ति पूरा नहीं हुआ है तो वो विमुक्ति पूरा कर लेने के लिए। इसी प्रकार के मेरे लिए लोकोत्तर जीवन को मदद मिलने वाला गुरु का आश्रय चाहिए। इसके अलावा गुरु का आश्रय का क्या मतलब है ना? कोई विमुशील समाधि प्रज्ञा के लिए मदद नहीं मिलेंगे तो इस प्रकार के गुरु का कोई मतलब नहीं है। तो गुरु रखना है तो मेरे शील समाधि प्रज्ञा बढ़ाने के लिए जिसे मदद मिलता है, ऐसे गुरु चाहिए। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी इसके बाद भगवान बुद्ध जी ऐसे सोचा कि ओ मेरे पूरा नहीं हुए विमुक्ति ज्ञान दर्शन स्कंद है तो वो भी पूरा करने के लिए गुरु मिलना चाहिए। तो उस समय सहाम्बती महाब्रह्म तो ऐसे देखते समय भगवान के महाज्ञान से इस दुनिया को देखते समय अपने शील को मदद करने वाले, समाधि को विमुक्ति को मदद करने वाले कोई है ही करके देखते समय कोई मिलता है क्या? कोई मिलता मिलता है या नहीं है? नहीं है। भगवान के शील से ज्यादा शीलवान हुए, भगवान की समाधि से ज्यादा समाधिवान हुए, ऐसे प्रज्ञावान हुए कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन भगवान का विनम्रता, अनभिमानी देखो कि भगवान एक बार पूरा दुनिया चेक किया कि मुझसे ज्यादा गुणवान कोई कहीं है ही क्या? उस समय साहबदी महाब्रह्म अपने मन से भगवान बुद्ध के मन को पढ़ लिया, पढ़ करके देख कर ओ जैसे महाताकतवर पुरुष अपने समेटा गया हाथ जैसे फैलाता है, फैला हुआ हाथ जैसे समेटता है, इतना आसान से इतना जल्दी भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने उत्तरासंग एक कंधे में ठीक करके इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके तथागत भगवान बुद्ध जी से कहते हैं, ऐसा ही है भगवान बुद्ध, ऐसा ही है भगवान बुद्ध जी। अतीत काल में भी जितने सम्यक संबुद्ध पंडे लोग रहते थे सभी लोग ये धर्म से ही गर्व करके, धर्म से ही इज्जत करके, धर्म अपने द्वारा बोध किया गया धर्म ही गुरु के पद पर रखकर रहते थे। भगवान भविष्य के समय भी ओ जो भगवान बुद्ध जी जन्म लेंगे वो लोग भी अपने ही धर्म गुरु के पद पर रखकर इज्जत करके सम्मान करके रहेंगे। एवं आजकल जो सम्यक संबुद्ध है आप भी ओ धर्म से ही अपने धर्म से ही आ, गर्व करके इज्जत करके रहे करके उनको निमंत्रण किया करके इसके बाद ब्रह्मराज फिर गाथा भी बताए। यो चंबतीता संबुद्धा ये च बुद्धा अनागता यो चेतरहि संबुद्धो बहुन्नं शोकनाशनो। जो अतीत काल में जो सम्यक संबुद्ध थे भविष्य के काल में जो सम्यक संबुद्ध रहेंगे एवं आजकल जो सम्यक संबुद्ध जी है आप जो बहुत सारे लोगों के शोक नाश करने वाले, शोक को नाश करने वाले सब्बे सद्धम्म गरुणो विहंसो विहरन्ति च
अतोऽपि विहरिष्यन्ति एषा बुद्धान धम्मता। ये सभी प्रकार के सम्यक संबुद्ध जी सद्धर्म श्री सद्धर्म से ही गर्व करके वास किया है, वास करेंगे और आज भी वह ऐसे वास करते हैं, वे करते हैं। ऐसा बुद्धान धम्मता, ये भगवान बुद्ध जी की धर्मता है। धर्मता मतलब प्रकृति है। तस्माहि अत्थकामेन महत्तम भी कंकता सद्धम्मो गरुका तम्बो सरंग बुद्धान शासनन। इसीलिए ब्रह्मराज कहते हैं अपने हित पसंद करने वाले सभी लोग क्या करना चाहिए? ओ श्री सद्धर्म से ही गौरव करना चाहिए। इसलिए ओ जिसे अपने हित सुख पसंद है तो सभी लोग श्री सद्धर्म से ही गौरव करें। एवं भगवान बुद्ध जी के उपदेश याद करें करके महाब्रह्मराज बताते। तो सभी भगवान बुद्ध जी भी अपने धर्म ही गुरु के पद पर रखकर गौरव करके रहते थे, रहेंगे, रहते हैं। तो सभी लोग जो लोग अपने हित सुख एवं भला पसंद है तो वो सभी लोग भी वैसे ही रहना चाहिए करके करके अंतर्धान हुए, गायब हो गए। ये सूत्र का नाम है गारव सूत्र। देखिए कितना कितना सुंदर है। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी ये तथागत भगवान बुद्ध जी के बारे में ही ज़्यादातर सीख कर मन प्रसन्न करके अनंत खुशी से जीवन बिताने के लिए एवं यही धर्म बोध करके हमें भी उत्तम निर्वाण को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।